तो मेरे भाई आज आप लोग को पढ़ाएंगे वही 12th हिस्ट्री के खंड बी के अध्याय 5 का शेष। शायद सभी को मालूम है आज कि आज आप लोग रिहिला पढ़ेंगे। नहीं, सबसे पहले हम बोर्ड पर लिख लेते हैं क्या, रिहिला। और बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा कि रिहिला क्या है, आपने बुक में कुछ पढ़े होंगे। और मैं बता दूं, रिहिला एक ग्रंथ का नाम है, एक यात्रा वृत्तांत है, यात्रा के क्रम में लिखी गई एक महत्वपूर्ण इतिहास है, एक महत्वपूर्ण बुक है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौन? रिहिला। और इसका लेखक इब्न बतूता है। इसका लेखक इब्न बतूता है। और इब्न बतूता कौन है ये आप लोग कल ही जान चुके हैं। इब्न बतूता भारत आने वाले यात्रियों में से एक है, जो कहाँ के रहने वाले हैं, किसी को याद है? कल हमने लिखाए थे मोरक्को के तेंजियर नगर में इसका जन्म हुआ था। और इन्होंने 1333 ईस्वी में भारत आए थे। और भारत जब आए थे तो भारत में इन्होंने 9 वर्ष तक, मैंने बताया था कि इन्होंने काजी पद पर रहा था। और एक बार यहाँ के शासक को लगा था कि ये गड़बड़ है, तो इसको पद से भी निकाल के जेल में डाल दिया था और 40 दिन तक इसको जेल में भी रहना पड़ा था। और फिर जब जांच पड़ताल हुआ तो पता चला कि यह उतना गंदे आदमी नहीं है, फिर इसे काजी पद पर नियुक्त कर दिया था। और इस पर कितना विश्वास था कि इसको राजदूत के रूप में भी चीन भेजा गया था। मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मोहम्मद बिन तुगलक जब इसको जेल से बाहर निकालकर पुनः काजी पद पर नियुक्त किया तो उसके बाद इस पर और विश्वास बढ़ गया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इतना विश्वास करने लगा कि भारत के नेतृत्व करने के लिए इसको चीन भेज दिया था राजदूत के रूप में। राजदूत शायद जानते होंगे आप लोग क्या होता है राजदूत। किसी भी देश का नेतृत्व करता है किसी दूसरे देश में, उसी को कहते हैं राजदूत। और इस तरह से उन्होंने भारत के काजी पद पर भी रहा और भारत के राजदूत के रूप में भी रहा और भारत के कोने कोने का भ्रमण भी किया इब्न बतूता। और उस क्रम में उन्होंने भारत में जहां भी जो देखा उसको उन्होंने नोट किया, उसको उन्होंने लिखा। और उस लिखने के बाद एक बुक तैयार हुआ, एक ग्रंथ तैयार हुआ, एक इतिहास तैयार हुआ जिसका नाम था रिहिला। अर्थात मैं बता दूं आप लोगों को 14वीं सदी के इतिहास को जानने का सबसे प्रमुख स्रोत है रिहिला के अध्ययन से 14वीं सदी में भारत की स्थिति क्या थी, भारत का इतिहास क्या था, भारत में शासन किस तरह से हो रहा था, भारत के लोग का जीवन यापन क्या था, भारत के लोग किस तरह से रहते थे, इन सारी चीजों की अगर रियल में जानकारी आपको चाहिए तो रिहिला को पढ़ लीजिए। रिहिला पढ़ने के बाद आपको उस समय का वास्तविक जानकारी मिल जाएगी। इसलिए इतिहास को जानने के कई स्रोतों में से रिहिला भी एक है जिसके अध्ययन से 14वीं सदी के भारतीय स्थिति के संबंध में स्पष्ट जानकारी मिलती है। तो शायद रिहिला समझ में आ गया कि रिहिला एक यात्रा वृत्तांत है जो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। 14वीं सदी के से पहले ही लिखा गया, आसपास में लिखा गया है, क्योंकि 1333 ईस्वी में तो इब्न बतूता भारत आया ही, तो 14वीं सदी हुआ ना। उसी सदी में इन्होंने लिखा है, भारत के एक एक कोना का घूम के लिखा है, हाथ से सुन के नहीं बल्कि देख के लिखा है। कान से सुन के नहीं, आंख से भी सुना है, आंखों से सुना जाता है, कान से सुन के नहीं बल्कि आंख से देखकर इन्होंने भारत में जो देखा उसको लिखा है। अर्थात रिहिला को हम कह सकते हैं कि 14वीं सदी के भारतीय स्थिति की जानकारी देने वाले सजीव बुक है, तो इसमें कहीं गलत नहीं होगा, इतना महत्व है रिहिला का। तो शायद रिहिला के विषय में सारा चीज जान गए आप लोग कि क्या है नहीं है। तो अब इसको नोट कीजिएगा। चलिए नोट देखिए, रिहिला भारतीय इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत का नाम है। रिहिला भारतीय इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत का नाम है। इसका लेखक इब्न बतूता को माना जाता है।
इसका लेखक इब्न बतूता को माना जाता है। रिहला में 14वीं सदी के सच्ची घटना, सच्ची स्थिति का विवरण है। इसके अध्ययन से भारत के 14वीं सदी के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है। इस तरह से इतिहास से संबंधित ग्रंथों में रिहला भी एक है। इस तरह से रिहला तो आपने लिख भी लिया। अब अगला पॉइंट बताइए क्या है। इब्न बतूता की नजर से भारतीय समाज। इब्न बतूता की नजर से भारतीय समाज।